नमस्ते साथियों। मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हो, मैंने एक आपसे छोटी सी बात की थी कि अपन एज वेल एज जल्दी अपन थ्योरी की क्लास लेके आएंगे, ठीक है। उसी के माध्यम से इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ और वही अपन चर्चा करने वाले हैं ना। तकरीबन अपनी 5-7 मिनट की छोटी सी चर्चा होने वाली है। आपको बस मोटा मोटी मैं कुछ चीजें बताऊंगा और आपको कन्फेस करके उस चीजों को आपको कमेंट में बताना है। आपकी राय सबसे पहले ली जाएगी, है ना, कि आप किस प्रकार आप अपना मत रख रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है, सब कुछ जो भी होता है एज वेल एज आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीजों को उन चीजों को कैसे अपने को बताओ, अपने टीचर के समक्ष किस प्रकार चीजों को रखो, और जो भी आपको चीज चाहिए वो किस प्रकार की आप डिमांड रखो, उसी प्रकार आपको प्रोवाइड होता है जो भी चीज अपन हम जो भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मैं स्टूडियो की कोशिश में लगा था, है ना। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैंने देखे है 2-3 स्टूडियो, 1-2 स्टूडियो पे मैंने क्लासेस भी ली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सारी कुछ कैपेबल है नहीं उस चीज को लेकर भी, है ना। मैं हकीकत में अगर बताऊं, अगर रियलिटी देखें तो मैं अभी ये चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हकीकत बात ही रीजन अभी मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ तो ये बात है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे छोटी सी एक अप्रोच मिली है कि आप कहीं ना कहीं पहले तो आप कहीं ना छोटी सी अर्निंग हो। तो मैंने एक छोटा सा एक प्रावधान रखा है ना। और एक अपनी खुद की तो एप्लीकेशन अपनी है नहीं, आप सब जानते हो। जो भी जितने भी मेरे चाहते हैं उन सबको आप पता है। लेकिन एक अपने साथी हैं, उनके साथियों का है, ठीक है। उनका ही कोई एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पे सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी का अगर कोर्स अपन डाला जाए, है ना, तो किस प्रकार से अगर सेलिंग होती है उसकी, वही हम सोच रहे हैं। अगर आप इच्छुक हो उस चीज से कि अपन जो भी साथी मेरे से पढ़ने के लिए हैं उत्सुक हो, वो साथी एक बार कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी उस चीज का आइडिया रहेगा। और एज वेल एज यू नो वेरी वेल कि जितना भी मैंने पढ़ाया है, जैसा मैंने पढ़ाया आप सब जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को डिस्क्राइब करता हूँ। हाँ, कभी कभी जल्दबाजी में रहता हूँ तो डिस्क्राइब भी नहीं करता हूँ। और जितने क्वेश्चंस मुझसे हो पाते हैं मैं लेके आता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, आप सब तक मैं लेके आता हूँ, प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपको नीड्स होती हैं, है ना। हालांकि मैं जितने 1 घंटे में मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, हालांकि कोई टीचर नहीं करवाता है। मैंने हर एक टीचर्स की क्लास देखी है। उनके कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फैक्चुअल होते हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चनों को घुमा कर फिरा कर नहीं पूछते हैं। तो आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि देखो, सबसे पहले तो मैंने ये थ्योरी की क्लास लेके आएंगे अपन, ठीक है ना। सेकंड अपनी एमसीक्यू क्लास चल ही रही है, जो कि अभी कहीं ना कहीं थोड़े कारणों की वजह से या फिर कोई कह सकते हैं कोई अपनी घरेलू या फिर कोई पर्सनल इश्यू की वजह से मैं क्लास नहीं डाल पा रहा हूँ। वो आपसे पहले मैं माफी चाहता हूँ। और मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया इस चीज को लेके कि मैं ये चीज आप तक अभी प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन जल्दी लेके स्टार्ट करेंगे। अपने जो 7:30 वाली स्टार्ट होती है एमसीक्यू को लेकर, तकरीबन अपन रेगुलर 40-50 क्वेश्चन उसमें लेके आते हैं। सेकंड थिंग अपनी है, अपन एक अपनी दोस्तों की अपने साथियों की एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन पर छोटा सा कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं अकॉर्डिंग टू 3600 पे ग्रेड। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस कोर्स में मेरी एक सबसे अगर बढ़िया उसमें रहेगी रहेगी वो क्या बोलती है, फैसिलिटी कह सकते हो या फिर रिएबिलिटी कह सकते हो, ड्यूरेबिलिटी, जो भी आप समझो, है ना। जिस शब्द को आप अगर अच्छे से कैचअप कर पाओ, अच्छे से पकड़ पाओ, वो शब्द इस पे लागू कर सकते हो, है ना। कि मेरा ये कोर्स कम से कम उसमें जिसमें देखो जीके का पोर्शन अगर चाहते हो आप, तो आप चाहते हो कि साथ ऐड करवाना है तो जीके का पोर्शन अपन साथ में ऐड कर देंगे। सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि जीके का पोर्शन हर एक पोर्शन का अलग टीचर हो, तो वो भी आपको मिल जाएगी फैसिलिटी। थर्ड बात ये है कि लाइब्रेरी साइंस मैं पढ़ाऊंगा पूरा पूरा, है ना। लाइब्रेरी साइंस पूरा मैं पढ़ाऊंगा जितना मुझसे हो पाएगा, और आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, है ना। और उसमें कोर्स, अब उसमें जो क्लास है वो मैं रिकॉर्डेड भी डाल सकता हूँ और लाइव जो आप एज भरे आप कमेंट में बताओगे उसके माध्यम से आपको ये चीज मिल जाएगी जितने भी आप चाहते हो। और अपनी ये चौथी बात ये रहने वाली है कि उस कोर्स में जो अपन कॉलम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसकी मैं प्रैक्टिकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा कोर्स में, ये उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। सीधी सी बात है यार, जो अपना कोर्स है उसका चार्ज भी आपको ही डिपेंड करना है, ठीक है, डिफाइन करना है। कमेंट के माध्यम से बताओ एक बार, सब आप आपकी राय रखो कि इस प्रकार का होना चाहिए और इतनी उसमें ये चीजें होनी चाहिए।
उसके अनुसार अपन चल लेंगे, ठीक है। सीसी का प्लस ट्रिपल सी प्लस डीडीसी और प्लस एएसीआर, ये 4 चीजों का प्रैक्टिकल अपन उसमें ऐड कर देंगे। और ये मैं दावा करता हूं गारंटी के साथ में, ट्रिपल सी, डबल सी, कॉलन क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिकल क्या होता है, कॉल नंबर बनाना सिखाना। जब अपने पास टाइटल होता है उसका अपन कॉल नंबर किस प्रकार से बनाते हैं, वही है। ट्रिपल सी में अपन को कैटलॉग बना होता है, सीधी सी बात है। डीडीसी में प्रैक्टिकल क्या होता है, कॉल नंबर बनाना होता है। और एएसीआर में वही है, कैटलॉग बड़ा है ना। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑटोमेशन पे भी जोर देंगे, है ना। और सेकंड थिंग, सोल भी आपको कहीं ना कहीं मैं पूरा का पूरा जो सोल है, जो सोल सॉफ्टवेयर है, उसको भी मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से सिखाने की कोशिश करूंगा। ये फैसिलिटी है मेरे कोर्स की। थ्योरी है वो अलग चीज है, वो अपन कितने के दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे, तकरीबन 60 दिन में अपन थ्योरी वाले कवर करेंगे, है ना। बच्चे इन दिनों का प्रैक्टिकल का अलग रहने वाला है। सीसी है, ट्रिपल सी है, डीडीसी है और एएसआर है, और आपका एक सोल हो जाता है, ठीक है। सोल ले लेंगे और या फिर आप कमेंट कर सकते हो, अपने पास सोल है, कोआ है और ई ग्रंथालय आप कह सकते हो। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जिसकी अपन थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, है ना। और विशेष तौर से अगर की जाए तो सोल है और कोआ है ना, इसकी अपन जानकारी है। और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सोल सॉफ्टवेयर आपको कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करूँ। देखो सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दे सकता इन चीजों का, लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूँ जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है ना। तो आपको ये चीजें जो मेरी कोर्स में कहीं ना कहीं हर एक कोर्स से भिन्न बनाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ, मैं जो भी ये कोर्स बताता हूँ, जो बना रहा हूँ, जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें हाँ कमाई का जरिया हो सकता है मेरा भी, सीधी सी बात है। अगर आज के दिन में अगर कोई भी कुछ कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है या फिर कुछ भी कोई बड़पंच कर रहा है, मारवाड़ी भाषा में अगर बोले तो वो अपने लिए ही करते हैं, सब पेट के लिए करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भागीदारी रहने वाली है और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलने वाला है कंटेंट वगैरह जो भी है, जो आप चाहते हो, है ना। और इसमें आपको ये सोल वगैरह, ये ट्रिपल सी वगैरह, ये मैं इसमें ऐड इसलिए कर रहा हूँ इन फ्यूचर आप लाइब्रेरी साइंस को लेकर, ठीक है, कोई भी घटना हो, इंसिडेंट इंसिडेंट हो अगर, तो आपको कहीं ना कहीं पछतावा नहीं हो कि अपन इस सब्जेक्ट, इस क्षेत्र में आके अपने अपने को कहीं ना कहीं रिग्रेट या फिर ऐसा कुछ नुकसान फील नहीं हुआ, है ना। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोर्स के साथ साथ आपको स्किल भी देने की कोशिश करूंगा, है ना। ये कि ये क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज नहीं है, ये मेरी सबसे सबसे अगर बड़ी खूबी रहेगी तो ये सबसे पार्ट रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा अगर मैं टाइम अगर देने वाला हूँ, टाइम अपन कह मायने तो समय, टाइम, ठीक है, तो अपन कॉलन क्लासिफिकेशन में देने वाले हैं, क्योंकि वो मेरी कहीं ना कहीं फेवरेट रही है। हर एक कॉल नंबर पर बड़ा बड़ा के देखेंगे, हर एक क्लास का तकरीबन कितनी 42 मुख्य वर्ग है ना। मेन क्लासेस 42 है, इस 42 के अलग अलग हर एक मेन क्लास के अलग अलग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे अपन ए का है, बी का है, सी का है, डी का, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग एग्जाम्पल लेके अलग अलग बनाए। साथ साथ में जो फेज रिलेशन है दशासुमन, उसके भी अपन साथ साथ में अलग अलग कॉल नंबर बनाने के आपको सिखाएंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा अनुरोध करता हूँ, कमेंट में जो भी साथी देख रहा है इस क्लास को या जो इस वीडियो को, है ना, तो वो एक बार जरूर बताएं। देखो मैं आपको स्किल्स प्लस और नॉलेज प्लस और कह सकते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर, हर एक चीज का कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊंगा। मेरी जो भी कोर्स अगर ले रहा है, देख रहा है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ मेरी क्लासेज में रटाफिकेशन वाला कोई भी प्रावधान नहीं है ना। मैं आपको कोई रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ना मैं ऐसा कहूंगा कि ये चीजें हैं जो पढ़े हैं आप सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़े हैं, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं नौकरी के लिए, पर मेन पर्पज नौकरी नहीं है अपना, सीधी बात है। मैं अपन सीधा बोलता हूँ जो है, मैं स्किल्स दूंगा आपको, है ना, कंटेंट दूंगा जो कि भरपूर वैकेंसियों में काम आने वाला है। जितनी भी वैकेंसी जाएगी 3600 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग, उसमें मेरा कंटेंट है भरपूर जमावदार रहने वाला है, ये मैं इतना कह सकता हूँ। स्किल्स भी मिलेंगी आपको, है ना। तो अगर आपको लगे कि ये सब कुछ मेरे लिए ठीक लगे और आपके लिए भी ठीक लगे, तो कमेंट में आप जरूर अपनी अपनी राय दें। आपकी राय हर एक आपकी हर एक की राय मेरे लिए एक अलग अलग क्वेश्चंस लेके आएगी, अलग अलग क्यूरीज होगी, तो मैं अलग अलग उन चीजों पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए एक नई दिशा, ठीक है, अपन इस क्षेत्र को एक नए आयाम में लेके जा सकते हैं, है ना।
मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये कोर्स मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, नहीं, अपने लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं आपकी भलाई के लिए भी कर रहा हूँ, है ना? ये चीज़ें जितने भी मैंने बताई है फैसिलिटी, कंटेंट तो रहने वाला है, सीधी-सी बात है, जो थ्योरी सब कोर्स में आपको मिलती है। प्लस मैंने जो बताई ट्रिपल सीए, डबल सीए, डीडीसीए, एएसीआरए और एक अपना सॉफ्टवेयर ले लो। ये 5 चीज़ अपन साथ में और ऐड कर रहे हैं। ये और सिर्फ क्यों है? जो भी सीएलएस कर रहा है, बीएलएस कर रहा है या फिर एमएलएस कर रहा है, जो मास्टर कर रहा है, जो भी एवरीथिंग, जो भी कुछ इस क्षेत्र में घुसा है और कुछ-कुछ कर रहा है, तो वो कहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेज कर रहा है या फिर किसी जैसे इग्नू मान लो, जैसे बीएमयू मान लो या कोई अदर कॉलेज मान लो, इसमें अगर इनमें असाइनमेंट है या फिर कोई प्रैक्टिकल वगैरह है, उनकी अगर जानकारी चाहिए उनको, तो ये कोर्स आप अवश्य ले है ना? उनके लिए दी बेस्ट है ना? और सेकंड थिंग अपन ये कह सकते हैं, और बताओ आप कमेंट में, वो आपकी राय है ना? तो फिर विचार करते हैं। अभी तो मैंने एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार किया है कि कोशिश की जाए क्या, ऐसा प्रयास अगर किया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें मेहनत तो तगड़ी लगने वाली है, मेरी भी और आपको भी खपाना पड़ेगा माथा। चलो तो थ्योरी में तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने खींच के चलो कर लेंगे। जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो माथा आपको भी खपाना पड़ेगा, मेरे को भी खपाना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रैक्टिकल की आपको भाषा है वो समझाना बहुत ही मुश्किल है, पर कोशिश पूरी करेंगे, है ना? आपको जो सोर्स दिया जाएगा, जो संसाधन दिया जाएगा, वो आपको मार्केट से परचेज करना है, पहली बात तो, ठीक है? जो भी बुक्स आपको बोला जाएगा वो आपको लेके आना है, और पर फिर जो भी है, जो आपको एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरा का पूरा ड्राफ्ट समझाया जाएगा ना? तो बताओ एक बार आप कमेंट में कि अपन इस प्रावधान को आगे किस आयाम तक लेके जा सकते हैं और कहाँ तक लेके जाना चाहिए, ठीक है? धन्यवाद।